नंबर 3 पर बात करें, नीतीश और नायडू ने चल दिया चाल, कुछ तो खिचड़ी पक रहा है। नीतीश कुमार और नायडू दोनों की यह चाल है कि नीतीश कुमार ने जो खत लिखा कि विशेष राज्य का दर्जा हमें चाहिए ही चाहिए, विशेष पैकेज भी चाहिए, पावर सेंटर भी चाहिए, और यह सारी 9वीं अनुसूची में आरक्षण भी चाहिए, यानी कि साफ कर दिया कि आप नहीं दोगे तो आपका साथ छोड़ने के लिए हम मजबूर हैं। आप कैसे दोगे हम नहीं जानते, हमें तो आपके साथ हैं, हम तो हमें चाहिए। यानी कि नीतीश कुमार को चाहिए तो चंद्रबाबू नायडू को भी चाहिए 1 लाख करोड़ पैकेज, उन्हें फिर ऑयल रिफाइनरी सेंटर चाहिए, मेट्रो चाहिए, विकसित देश के तहत चाहिए, पोलावरम सिंचाई परियोजना पूरा होना चाहिए, और राजधानी बनाने के लिए पैसे, यह चीजें, और मुस्लिम समुदाय को 4% का आरक्षण। इम्पॉसिबल है, नरेंद्र मोदी नहीं दे सकते। और यह दोनों अड़ गए अगर, तो नरेंद्र मोदी की तो मुश्किलें बढ़ गई। यह वजह रहा कि जेपी नड्डा को बिहार जाना पड़ रहा। अमेरिका से नरेंद्र मोदी आए तो कोई वहां नजर नहीं आया, कोई था ही नहीं, कोई रिसीव करने नहीं आया। यानी कि अपनी ही पार्टी के चाहे मंत्री हो, चाहे नेता हो, चाहे कुछ भी हो, वह कोई भी नरेंद्र मोदी के नजदीक नहीं आना चाह रहा, अपने भी साथ छोड़ दे। यह परिस्थिति चंद दिनों में बन गई। नरेंद्र मोदी ने सोचा था ऐसा क्या? मोदी 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 मोदी, कहां गया मोदी? पूरे देश को सत्यानाश करते। आज पूरा उनका काला चेहरा देश के सामने आ गया, जब जनता खुद आंखों में आंखें डाल करके यह कह रही है कि आप चुनाव हार रहे हैं, यानी कि परिस्थितियां बिगड़ गई। नंबर 4, मोदी की कुर्सी जानी तय है, अपने ही साथ छोड़ने लगे हैं तो कुर्सी कैसे बचेगा? जब नितिन गडकरी ही बयान इस तरह से दे रहे हैं कि राजा को सुनने की आदत डाल लेनी चाहिए और कुर्सी अब रहने वाली नहीं है, और कई अब चौथी बार अब आने वाली भाजपा है भी नहीं सत्ता में, यह चीज छोटी बात नहीं हो सकती। नीतीश और नायडू का स्टैंड क्लियर है, अब क्लियर कर दिया उन्होंने कि अगर हमारी मांगे आपने नहीं मानी तो हम आपके साथ नहीं रह सकते, क्योंकि आप किसी काम के नहीं। अब क्या भारतीय जनता पार्टी वो मांग मान लेगी? अगर मान लेगी तो 2.25 लाख करोड़ रुपए कौन से खजाने से लेकर के आएंगे? खजाना तो अडानी और अंबानी को लूटा बैठी है यह सरकार। इस देश के युवाओं को 99% बेरोजगार बना बैठी है। 1,80,000 एमएसएमई कंपनियां बंद कर रखी है, और जीएसटी से सबको लूट लिया है इस सरकार ने। तो अब अपने भी साथ छोड़ने लगे। राहुल गांधी के संपर्क में भारी मात्रा में लोग हैं, भाजपा के सांसद, जो कुर्सी छीनने के लिए काफी है। और जब यह चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार ने देख लिया कि राहुल गांधी के साथ संपर्क सबका डायरेक्ट बन रहा है अब, और राहुल गांधी यह दावा कर रहे हैं कि सरकार में अब बदलने जा रहा हूं, अब यह लोग समझ गए कि नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू की यह नहीं भी अगर जाते हैं इंडिया गठबंधन में, मोदी के साथ रहते हैं तो भी मोदी की सत्ता नहीं बचेगी। तब इन लोगों ने अपनी मांगों पर अड़ने का काम किया कि हमारी मांगे हमें पूरी करनी पड़ेगी आपको, आप कैसे करोगे मैं नहीं जानता हूं। यानी कि साथी भी और अपने भी साथ दोनों छोड़ रहे हैं, यानी कि कुर्सी खाली होगी। और नीतीश कुमार माफ कीजिएगा, नितिन गडकरी ने यह साफ कर दिया और खत लिखा है। अब जेपी नड्डा जा रहे हैं, और आज राहुल गांधी की रैली है हरियाणा में, पहली रैली। आप दर्शकों को टीवी इंडिया लाइव दिखाएगा उस रैली को, हरियाणा का। आप
दर्शक देखिएगा, वह परिस्थितियां भारतीय जनता पार्टी को डरा रही हैं। और आज असली सर्वे आज होगा, जब राहुल गांधी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 2 रैलियां हो चुकी हैं, दोनों खिलाफ रही हैं, और अब आज राहुल गांधी की पहली रैली, क्या जन सैलाब आता है, इससे यह फाइनल होगा कि कौन कितनी सीटें मिलेगी। रात 8 बजे का जो प्रोग्राम मैं करूंगा, उस प्रोग्राम में आप दर्शकों को हर एक काले चिट्ठे खोल करके रख दूंगा और आपको सीट, एक एक सीट के आंकड़े बता दूंगा कितनी किसको सीटें आ रही हैं। आप दर्शक चौंक जाएंगे। आज जनसभा का परिणाम जो होगा, आप दर्शक लाइव देखेंगे भी, जब भी चालू होगा उसी वक्त आप दर्शकों को लाइव हम दिखाएंगे टीएमडी इंडिया लाइव के ऊपर। आप दर्शक देखिएगा और आप भी आकलन कीजिएगा और हम भी आकलन करेंगे और अपने रिपोर्टर भी वहां से आकलन करके भेजेंगे। वह सारी चीजें आपको 8 बजे के प्रोग्राम में मैं रात को दिखाऊंगा। नंबर 5, मोदी की रैली में उम्मीदों पर फेरा पानी। मनोहर लाल खट्टर के पंचायत में ही एक शख्स बोल दिया बीजेपी हारेगी। नरेंद्र मोदी की रैली में जो मात्र 8-10 हजार लोग आए थे, तो अब 8-10 हजार में सोचिए कि भारतीय 22 कंस्टिट्यूएंसी, 22 विधानसभा से लोग आए हुए थे। तो 22 विधानसभा से जो लोग आए, कितने ड्राइवर होंगे? एक गाड़ी में 4 लोग आए। कितने नेता होंगे उसमें? सब भाजपा के पदाधिकारी ही थे और सुरक्षा कर्मी, क्योंकि प्रधानमंत्री की रैली है तो कम से कम 2,500-3 हजार तो उनकी सुरक्षा में लगे रहेंगे। यानी कि 1,500 लोग और बाकी सब भाजपा के नेतागण, छोटे से बड़े नेता भाजपा के थे, यानी कि आम जनता से नदारद थी। यह प्रभाव रह गया है प्रधानमंत्री का, यानी कि नरेंद्र मोदी डर गए हैं एकदम। उनका जादू एकदम बिल्कुल नहीं चला। वह मान गए कि मैं हार रहा हूं। अब वह यह चाहते हैं कि कांग्रेस की सीटें कितनी कम हो सकती है वह कम करना है। हमारी तो सत्ता नहीं आ रही है, कांग्रेस की सीटें कम कर। लेकिन जनता है भाई, जनता सब जानती है और वह जनता सोच के बैठी है कि भाजपा को पूरा भगाना है। और अब आखिरी पॉइंट्स पे आए कि कंगना रनौत के बयान पर हुआ बवाल। बीजेपी ने अपना इरादा साफ कर दिया कि 3 कृषि कानून फिर लाएगी भाजपा। कंगना रनौत ने यह कहा कि आज जो भाजपा लाई थी 3 कृषि कानून, वह किसानों के हक में था, लेकिन वो किसानों के हक में कहां था। इसीलिए तो किसान 13 महीने तक आंदोलित थे। उनके आंदोलन को जो समाप्त करने की प्रक्रिया अपनाई गई थी, जिस दिन वह रैली निकाले थे और वह लाल किले दिल्ली का चक्कर लगाना चाहते थे और उनके रूट को डाइवर्ट किया गया, लाल किले वह पहुंच गए। रूट को डाइवर्ट किसने किया? जिस रूट का परमिशन था उस रूट पे प्रशासन ने क्यों नहीं जाने दिया? यानी कि सरकार की षड्यंत्र थी। और वह 26 जनवरी थे और उसके बाद किसानों को भगाने का प्रयास हुआ, लेकिन गाजीपुर बॉर्डर पे आकर के मामला अटक गया और मैं गाजीपुर बॉर्डर पे उस समय कवरेज कर रहा था। राकेश टिकैत के साथ मात्र 100-150 लोग थे और वह बोले कि हाँ ठीक है मैं चला जाऊंगा यहां से अब, और बाकी सब बॉर्डर खाली हो गए थे। लेकिन अचानक हरकत करती है भारतीय जनता पार्टी के लोग, उस प्रशासन के बीच में रहते हैं और राकेश टिकैत अड़ जाते हैं, क्योंकि एक सिख की पगड़ी उछाली जाती है और यह बर्दाश्त नहीं था। किसी को बर्दाश्त नहीं होगा, क्योंकि वह पगड़ी शान होती है हर किसी का। कोई कुछ धर्म है, किसी का कुछ धर्म है, किसी का कुछ धर्म है। हर धर्म हर किसी के लिए अच्छे हैं, उसके धर्म ही उसके लिए अच्छे हैं, दूसरे के धर्म से उसे कोई लेना देना नहीं है। मैं अपना धर्म मानता हूं, आप अपने धर्म मानते हैं,
हमारे दोस्त अपने धर्म मानते हैं, सबके धर्म है। ऊपर वाले ने इंसान बनाया था, हमने जात बना दिया। यह चीज नजरअंदाज नहीं हो सकता। और ये भारतीय जनता पार्टी ने पूरा गुमराह किया सबको और सबको बांटने का प्रयास किया। तो राकेश टिकैत ने जमकर जवाब दिया कि ला करके दिखा दो। अभी अक्ल ठिकाने नहीं आई। और तब नितिन गडकरी यह कहते हैं कि अब भारतीय जनता पार्टी समाप्त है और अब इस सरकार को लग गया कि इसकी सत्ता अब चली गई, अब इसकी सत्ता बचने वाली नहीं है। ऐसे वक्त में भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ हो रहा है कि नरेंद्र मोदी की भी विदाई होगी और भाजपा की भी पूरी विदाई हो जाएगी।